ख्वाजा गरीब नवाज और मुट्ठी भर आटे की बरकत। एक ऐसा वाक़या जो सदियों से चला आ रहा है, एक दास्तान जो दिलों को बदल देती है। दोस्तों, आज मैं आपको जो किस्सा सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ़ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा आईना है जिसमें हम अपनी नीयत, अपने अमाल और अपने दिल की कैफियत को देख सकते हैं। ये किस्सा है बर्रे सगीर की सबसे रोशन हस्तियों में से एक सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, जिन्हें दुनिया मोहब्बत और रहमदिली के समुंदर के तौर पर जानती है। इनकी खानगाह अजमेर शरीफ में सिर्फ खाने पीने का इंतज़ाम नहीं था बल्कि ये इंसानियत का मकतब था, जहाँ भूख सिर्फ पेट की नहीं बल्कि रूह की भी मिटाई जाती थी। अजमेर शरीफ की फ़ज़ा। सोचो, अजमेर शरीफ का वो पुराना वक्त, धूप में सुनहरी रोशनी बिखरी हुई, गलियों में हल्की हल्की मिट्टी की खुशबू और खानगाह के सहन में हर वक्त का हलचल। चूल्हे जल रहे हैं, बड़ी बड़ी देगों में खाना पक रहा है और लोग आते जा रहे हैं। कोई मुसाफिर, कोई गरीब, कोई बीमार, कोई परेशान हाल, सब यहाँ से सुकून लेकर जाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज खुद सहन में बैठे हैं, चेहरे पर नूर, आँखों में शफ़क़त और लबों पर हमेशा मुस्कुराहट। मुरीदैन इनके गिर्द हल्का बनाए बैठे हैं, कुछ दीनी सवाल कर रहे हैं, कुछ अपनी परेशानियां बयान कर रहे हैं। वाक़या शुरू होता है एक गरीब औरत की आमद। ऐसे में खानगाह के दरवाजे पर एक दुबली पतली झुर्रियों वाला चेहरा लिए एक कमज़ोर सी औरत आहिस्ता आहिस्ता कदम रखती है। इसकी चाल में झिझक है, जैसे दिल में कोई बोझ हो। कपड़े पुराने मगर साफ सुथरे, हाथ में एक छोटा सा कपड़ा लपेटा हुआ है जिसे वो एहतियात से थामे हुए। वो दरवाजे पर चंद लम्हे रुकती है, जैसे सोच रही हो कि अंदर जाऊं या नहीं, मगर एक गहरा सांस लेती है और हिम्मत करके अंदर आती है। आवाज़ में लर्ज़ाहट है। अस्सलामु अलैकुम या ख्वाजा जी। ख्वाजा साहब ने मुस्कुरा कर जवाब देते हुए फरमाया, वालेकुम अस्सलाम बेटी, करीब आओ। औरत का तोहफ़ा पेश करना। वो औरत धीरे धीरे चलती ख्वाजा साहब के करीब आती है, दोनों हाथों में लपेटा हुआ कपड़ा आगे बढ़ाती है। वो आंखों में शर्मिंदगी लिए कहती है, मेरे पास देने को कुछ नहीं, ये मुट्ठी भर आटा मैंने अपने हाथों से पीसा है। कई दिन से सोच रही थी आपको पेश करूं, मगर डर लगता था कि कहीं ये मामूली चीज़ आपके काबिल ना हो। आज हिम्मत करके ले आई हूँ या ख्वाजा। ये सुनकर महफिल में खामोशी छा गई। कुछ लोग हैरत से देखते हैं, कुछ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे सोच रहे हों इतनी बड़ी खानगाह में ये मुट्ठी भर आटा क्या करेगा। औरत के साथ ख्वाजा साहब का रद्द अमल, आजिज़ी का अजीम मंजर। ख्वाजा गरीब नवाज फ़ौरन दोनों हाथों से वो कपड़ा ले लेते हैं, बड़े एहतराम से खोलते हैं और इस मुट्ठी भर आटे को अपने सर से लगाते हैं, फिर अपनी निगाहों से लगाकर चूमते हैं। आपकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मोहब्बत भरे लहजे से फरमाते हैं, बेटी, ये मुट्ठी भर आटा तुम्हारे दिल की दौलत से भरा हुआ है। अल्लाह के यहाँ ये सोने चांदी के ढेरों से ज़्यादा कीमती हैं। फिर खादम को हुक्म देते हैं, आज के लंगर में ये आटा ज़रूर शामिल करना। लंगर में इस आटे की वजह से बरकत का ज़हूर। इस दिन लंगर का जायका ही कुछ और था। मुरीदैन हैरान थे कि आज खाने में ऐसी मिठास, ऐसी खुशबू और ऐसा सुकून जो पहले कभी महसूस ना हुआ। ख्वाजा साहब ने मुस्कुरा कर बोला, ये इस औरत के इखलास की मिठास है जो हर लुक़मे में घुल गई है। और फिर एक अजीब बात हुई। इस दिन जितने भी लोग आए सब ने पेट भर के खाया, मगर खाना ख़त्म ना हुआ। ये वो दिन था जब अल्लाह ने इस लंगर में ऐसी बरकत डाल दी कि आज सदियों बाद भी अजमेर शरीफ में लंगर दिन रात चलता है। लाखों खाते हैं मगर कमी नहीं होती। इस वाक़े का असल सबक क्या है? ये किस्सा हमें 4 बड़े सबक देता है। अल्लाह के यहाँ कीमत नियत की है, चीज़ की नहीं।
इखलास से दिया गया छोटा सा तोहफा भी बड़े ख़जाने से बढ़कर है। आजिज़ी में मोहब्बत से कबूल करना भी इबादत है। बरकत माल की ज़्यादती से नहीं, दिल की सफाई और खलूस से आती है। आज के दौर में इस आटे की मिसाल का पैगाम क्या है? दोस्तों, आज हम तोहफे या मदद देने से पहले सोचते हैं कि कितनी बड़ी चीज़ होनी चाहिए, लोग क्या कहेंगे। लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक असल कीमत वो खलूस है जो किसी अमल के पीछे होता है। ख्वाजा गरीब नवाज ने हमें सिखाया कि गरीब को हकीर मत समझो। हो सकता है इसका एक छोटा सा अमल तुम्हारी ज़िंदगी बदल दे और तुम्हारे रिज़्क में सदियों की बरकत डाल दे। आइए हम सब मिलकर ये दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें ऐसा दिल दे जो इखलास से दे और इखलास से कबूल करे।